औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज रमज़ान मुबारक की दूसरी तारीख़ लग गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो खैर व आफ़ियत के साथ ये माह मुबारक हमसे गुज़र जाएगा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़कत और फ़कत ये दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़ा तुफ़ैल इस माह मुक़द्दस के सियाम व क़ियाम के सदक़ा तुफ़ैल में मौला ताला हमें इस मुहलिक बीमारी से जल्द अज़ जल्द निजात अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, कल मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया था। पाक परवरदिगार इसमें इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए कमा कुतिबा अलैकुम, ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जान लेना चाहिए कि इंसान की परहेज़गारी, तक़वा और तहारत में जो चीज़ें सबसे पहले हाइल होती हैं और जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं, कुछ गुनाह तो ऐसे हैं कि गुनाह करते वक्त इंसान के जहन व फ़िक्र में ये ख्याल गुज़रता है, हाँ भाई ये गुनाह है और इसका जो है हमें अज़ाब मिलेगा। मगर इसी दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि हमारे जहन व फ़िक्र में भी ये बात नहीं आती कि ये गुनाह है और हम धड़ल्ले से उससे गुज़र जाते हैं। तो याद रखिएगा, तक़वा व तहारत में जो दो चीज़ें बेरर बनती हैं, जो दो चीज़ें बीच में आ जाती हैं, सबसे पहले उसमें से झूठ है और दूसरा गीबत है। झूठ और गीबत ये दो ऐसा मर्ज़ है जो हमारी कौम में दीमक की तरह लगा हुआ है और झूठ और गीबत इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है। उस वक्त पता चलता है जब कमज़ोरी के सबब इमारत गिर जाती है या कमज़ोरी के सबब वो शय गिर जाती है तो पता चलता है कि अंदर लकड़ी की दीमक थी। इसी तरीके से बरोज़े क़यामत जब नामे आमाल हमारे सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि अफ़सोस से हज़ार रहा अफ़सोस, हमारी एक छोटी सी बेतवज्जोही ने हमें इस मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमारे नामे आमाल में, हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं मौजूद। चुनांचा इमाम मुजाहिद जो ताबई हैं फरमाते हैं कि जिस शख्स ने दो खसलतों से ख़ुद को महफूज रखा उसने अपना रोज़ा बचा लिया। वो दो खसलतें कौन सी हैं? कहा गीबत और झूठ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है और फ़ज़ाइलुल औक़ात में इमाम बैहक़ी ने इसको नक़ल किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइएगा कि दो खसलतें ऐसी हैं जिनसे इंसान अगर महफूज रह गए, समझ लीजिए कि उसका रोज़ा महफूज रह गया। एक झूठ, एक गीबत। ये दो ऐसे मर्ज़ हैं जो माह रमज़ान में भी हमारे इस जिस्म मिल्लत से जाने को तैयार नहीं है। गीबत एक ऐसा आम मर्ज़ हो गया है कि इंसान हंस हंस करके इस मर्ज़ में मुब्तला है और हंस हंस करके ये गुनाह किए जा रहा है, जबकि गीबत बहुत बड़ा जुर्म है, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक कि जिसकी गीबत की गई हो उसने उसे माफ़ न किया हो। अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तो जिसमें ऐब हो वो ऐब बयान करना ये अलग गुनाह है। गीबत वो है कि इंसान की गैर मौजूदगी में उसके ऐब बयान करना या उस पर इल्ज़ाम लगाना। तो गीबत हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला गीबत से हमें महफूज फरमाए। दूसरा झूठ। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ तो हमारे मोबाइल की वजह से है।
कि इसने झूठ बोलने के 101 तरीक़े बता दिए और हुनर सिखा दिया। झूठ बाज़ारों में बोला जा रहा है, कच्चा माल जो है वो पका हुआ बोल के बेचा जा रहा है, खट्टी चीज़ मीठी चीज़ बोल के जो है वो बेच दी जा रही है, ऐब वाली चीज़ को बेऐब वाली चीज़ बनाकर बेचा जा रहा है। 10 रुपये की चीज़ को ये कहा जा रहा है भाई हमें बाज़ार से ही 12 रुपये में मिली तो हम आपको 15 रुपये में देंगे। ये वो झूठ है जो इंसान के ज़हन गुमान में नहीं आता और इंसान जो है इस मर्ज़ में मुब्तला चला जाता है। और ये ऐसा मर्ज़ है जो इंसान के गुनाहों को, इंसान के नेकियों को ख़त्म कर देता है और रोज़ादार के रोज़े को ज़ाय फरमा देता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गुनाह से महफूज फरमाए। लीजिए, वो खुशखबरी का वक्त आ गया जो मैं आपको जो है सुनाना चाहता था। और वो खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह मुझे वो किताब तफसीर मिल गई है मैं जिससे दर्स देना चाहता था। वो किताब का नाम है शवाहिदुत तंजील लिक़वाइदित तफ़ज़ील फ़िल आयातिन नाज़िला फ़ी अहलिल बैत, यानी अल्लामा उबैदुल्लाह हिस्कानी हनफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब है जो आपने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल में लिखा है। और अहले बैत के फ़ज़ाइल के बारे में आपको क्या बताऊं कि अहले बैत की एक फ़जीलत ऐसी है कि जो बंदा एक अहले बैत की फ़जीलत बयान करता है या लिखता है तो उस वक्त तक फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक कि वो वर्क़ बाकी रहता है। अल्लाह को फिर फरमाया कि अगर तमाम दरख्त कलम बन जाएं, समंदर रोशनी बन जाएं, जिन शुमार करें गिनें और इंसान लिखने वाले बन जाएं, तब भी अली के फ़ज़ाइल का अहाता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से जितने फ़ज़ाइल मौलाए कायनात के हसन अहादीस में वारिद हुए हैं, इतने फ़ज़ाइल किसी और के वारिद नहीं हुए। अल्लामा क़ाज़ी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अल-हिस्कानी, आप 5वीं सदी हिजरी के आलिम दीन हैं। इल्मी मकाम व मर्तबा आपका इससे जान लिया जाना चाहिए कि इमाम हाकिम निशापुरी जैसी शख्सियत जो है वो आपके मशाइख में है। बहुत से लोगों ने आपसे हदीस का सिमा किया है, आपके दरस हदीस में बैठे हैं। ज़हबी जैसे नक़ाद ने भी आपको जो है इमाम हदीस माना है और आपको मुहद्दिस शुमार किया है और आपके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। आपके इल्मी आसार में फ़ज़ाइल शहर रजब है, फ़ज़ाइल शहर रजब और ख़साइस अली इब्न अबी तालिब फ़िल क़ुरान, तस्हीह ख़बर रद्दिश-शम्स, तस्हीह ख़बर रद्दिश-शम्स व तरग़ीमुन नवासिब-अश-शम्स और शवाहिदुत तंज़ील। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़, कल नहीं परसों से, क्योंकि कल रमज़ान होगा। सैयदा कायनात खातून क़यामत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र पाक होगा। इस किताब की ख़ुसूसियत यह है कि मुअल्लिफ़ ने तफसील के साथ हर उस रिवायत को जमा कर दिया गया है जो रिवायत कुरान में अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल में वारिद हुई। अच्छा, इस किताब की इल्लत बयान करते हुए लिखा क्यों गया, फरमाते हैं कि फ़िरक़ा किरामिया का एक शख्स अहले बैत की शान में सूरह हलता के नुज़ूल का मुनकिर हो गया, यानी सूरह दहर जो रोटियां खिलाने वाली है जिसके अंदर आयत है। जब वो उसका मुनकिर हो गया और उसने दावा किया कि कुरान में अहले बैत की शान में कोई आयत नाजिल नहीं हुई, तो उस ज़माने के आलिम में से किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो अल्लामा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हिस्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके एतराज़ का जवाब देने के लिए कमर कसी और मैदान तहक़ीक़ में उतर आए और इस बिना पर ये किताब उन्होंने लिख दी जिसमें वो आयतें जमा कर दी जिसमें अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। इसमें 7 फसलें होंगी जो तक़सीम के एतबार से हैं। इमाम अली के ख़साइस के हवाले से उलमा के अक़वाल, इमाम का कुरान की तिलावत और हिफ्ज़ में साबिक़ा, रहलत रिसालत मआब के बाद सबसे पहले अली कुरान के जमा करने वाले फ़र्द,
इमाम अली का कुरान के मानी व हक़ाइक़ का इल्म रखना और उनकी ज़ात में इल्म नुज़ूल कुरान का मुनहसिर होना, इमाम अली और उनकी औलाद के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ असबाब नुज़ूल आयात की कसरत, इस अम्र का बयान कि कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 90 आयत में आया है और इस आयत से मुराद अली मुर्तज़ा हैं, सबसे पहले मुखातब आप हैं। 7, ये फसल इस किताब की असल बहस यानी अहले बैत बिलखुसूस इमाम अली के शान में नाजिल होने वाली आयत की जमावरी पर मुश्तमिल है। अच्छा, इसकी जो है खुसूसियत ये है कि हर फजीलत ये है कि आप जो है वो हर सूरे में जो जिन आयात में अहले बैत शामिल हैं शान नुज़ूल में, उसको सबसे पहले लाते हैं। और रिवायत भी ऐसे लाते हैं कि सबसे इमाम मोहम्मद बाक़िर से या इमाम जाफ़र सादिक से या अब्दुल्ला बिन अब्बास से या मुजाहिद से, सईद इब्न जुबैर, दहाक, इकरमा, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, सलमान फ़ारसी, सुफियान थौरी, हुज़ैफ़ा यमानी, मक़ातिल इब्न सुलेमान, सुलैम बिन क़ैस, अबू सईद अल-खुदरी वग़ैरह जो भी रिवायतें आई हैं। अब वो रिवायतों का क्या हुक्म है वो अलग है, और इस तरीके से उन्होंने इस पर लिखा है। 210 आयात के ज़िम्न में 1200 से ज़ायद अहादीस नकल की हैं आपने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें बयान किया जाए। सबसे पहले सूरह बकरा शुरू होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह बकरा का खुलासा बयान होगा, और खुलासे के बाद जो है फिर उसकी शान नुज़ूल में अली मुर्तज़ा या अहले बैत कहाँ शामिल है वो बताया जाएगा। इसी तरह सूरह आल इमरान, और बात हमारी अल्लाह ने चाहा तो आगे चलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये किताब जो है वो हासिल हो गई है, हमारे पास मौजूद है, और हम जो है इससे इस्तेफ़ादा करके वो बातें जो अहले सुन्नत व जमाअत के मौक़िफ़ के हिसाब से दुरुस्त हैं इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। अमा इमाम हस्कानी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अज-जवाहिरुल मज़िया और तबक़ात हनफिया पे जो लिखी गई किताब है इसमें आपको शामिल किया गया है, और अहनाफ में आप जो एक बड़े ही पाए के बुज़ुर्ग फ़क़ीह, आलिम और मुहद्दिस और मुफ़स्सिर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों से इस पर गुफ्तगू शुरू होगी। जितना हो सकेगा मैं मुख्तसर बयान करूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें तफसील की ख्वास्तगार होती हैं और हमारे पास तफसील का इस वक्त जो है मौका नहीं है। और अहले बैत के फ़ज़ाइल इतने हैं कि मैं जो है वो तफसील क्या बयान कर सकूँ उसकी। उसके अलावा मैं जो है वो तफसीर मर्दविया, तफसीर मगाज़ली, तफसीर राज़ी, तफसीर क़ुर्तबी, तफसीर कश्शाफ़ और जलालुद्दीन सुयूती की किताब अद-दुर्रुल मंसूर से भी इस्तिफ़ादा करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मुत्तफ़क़ अलैह जो आयात हैं, इसलिए कि शवाहिदुत तंज़ील से सिर्फ पेश कर दिया जाए तो लोग एक ही किताब से पेश कर रहे हैं। मुत्तफ़क़ अलैह जो आयात हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसके ज़रिए अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल आपकी बारगाह में पेश करूँगा। अर्ज़ करना यह था कि एक रमज़ानुल मुबारक को जहाँ गौसे आज़म सरकार आलम पनाह वारिस पाक का यौम विलादत था, वहीं पर सरकार पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला गोलरवी पिछले सदी के मुजद्दिद भी गुज़रे हैं, और मुजद्दिद ही नहीं रअसुल मुजद्दिदीन थे। पिछले सदी में जितने भी मुजद्दिद थे उन तमाम मुजद्दिदीन के जो सरदार थे, जो इमाम और जो पेशवा थे, वो सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात थी। इसलिए कि हदीस पाक में भी मौजूद है और इब्न अरबी ने भी उसको नकल किया है कि हर ज़माने में कई मुजद्दिद होंगे, क्योंकि एक मुजद्दिद शायद 2020 में एक मुजद्दिद से काम चल जाए, इसलिए क्योंकि इंटरनेट का दौर है, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है, अपनी बात पहुँचा सकता है। मगर आज से क्या कहते हैं 100-200 साल, 400 साल, 500 साल पहले ये तो सोच और फिक्र में भी नहीं आ सकता है कि एक मुजद्दिद पूरी दुनिया को हैंडल कर ले जी, क्योंकि उस वक्त इतने ज़राए नहीं थे लोगों तक पहुंचने के, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हैं। तो एक ज़माने में कई कई मुजद्दिद हुआ करते थे, और एक इलाके में कई कई मुजद्दिद हुआ करते थे, जिसकी मिसालें भी बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं बयान करने पे आऊँ तो उसकी एक फ़हरिस्त पेश कर दूं कि एक ज़माने में एक ही इलाके में ये फ़लाँ 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 मुजद्दिद थे। आप उनको देख भी सकते हैं और जो है उनसे इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ही कर रहा था कि पीर मेहर अली शाह साहब जो थे वो रईसुल मुजद्दिदीन थे, इसलिए क्योंकि हर ज़माने में कई मुजद्दिद होंगे, और उन मुजद्दिदीन का जो रईस होगा
जो हेड होगा वो सादात में से होगा, आले रसूल होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद में से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सरकार पीर मेहर अली शाह साहब पिछली सदी में जो है रअसुल मुजद्दिदीन के नाम से जाने पहचाने गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक आपका कारनामा मिटाया नहीं मिट सकता। कादियानियत को आपने जो ज़ेर किया है और अपने दलाइल के ज़रिए और बराहीन के ज़रिए आपने जो है वो कादियानियत के किले को ढा के रख दिया, और सुबह क़यामत तक कब कादियानियत सर नहीं उठा सकती है। नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम हो, इमाम महदी की आमद हो, नबी के नबूवत का झूठा दावा हो, हर एक मैदान में पीर मेहर अली शाह साहब ने जब कलम उठाया तो ऐसा लगता है जैसे किसी मुजाहिद ने नोके कलम से बातिल का सर कलम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुजद्दिद हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता कि जिसके मुजाहिदाना किरदार आज तक ज़माने पे उसी तरीके से अपने नक़ूश कायम किए हुए हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक ये नक़ूश कायम रहेंगे। तो आपका यौम विलादत था कल, और उनके अलावा सरकारा पीरों के भी पीर हुजूर सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फ़ारूक़ी नसब हैं आप, सरकार फ़ारूक़ आज़म की औलाद में से हैं, उनका भी यौम विलादत था। तो अब एक एक अगर वली कामिल का ज़िक्र किया जाए, उनकी करामात का ज़िक्र किया जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि शायद रमज़ान के 30 दिन ऐसे गुजर जाएँ, और भी रमज़ान मुबारक में कितनी अहम तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले 3 रमज़ान मुबारक सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा का यौम विसाल है, और फिर 10 को जनाब खतीजा का है, 15 को हज़रत इमाम हसन का यौम विलादत है, 17 को जो है यौम बद्र है, और 16 या 17 दोनों तारीख़ों में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का यौम विसाल है, 20 को फ़तह मक्का है, 21 को मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का यौम शहादत है, और 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख़ ये ताक़रातें हैं आखिरी अशरे की। उसमें ये तरग़ीब दी गई है कि शब क़द्र को तलाश करो, तो हम उस रातों में जागते हैं, शब क़द्र को तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शब क़द्र को पा लेने की हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन। हुजूर ने तरावी अदा की है, मगर हुजूर पाक के ज़माने में जमात का साथ तरावी नहीं होती थी। हाँ, ये बात सही है, हुजूर के ज़माने में जमात के साथ तरावी नहीं होती। एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन से इस खदशे से आप बाहर नहीं आए कि कहीं शौक़ की वजह से ये फ़र्ज़ न करार पाए, इसलिए आप बाहर नहीं तशरीफ़ लाए। हाँ, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उन्होंने देखा कि सब लोग अलग अलग हैं, तो आपने जो है वो एक साथ कायम फरमा दिया और सबको जमात के पीछे जमा कर दिया, और गुज़रते हुए देखा तो कहा निअमतुल बिदअति हाज़िह, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। तरीक़ा तो नया है मगर बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। सुन्नत मौक़िदा उसको कहते हैं जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाज़िबत फरमाई हो, हमेशगी की हो, कभी किसी मुश्किल की वजह से छोड़ दिया हो, उसे सुन्नत मौक़िदा कहते हैं। बाज़ उलमा जो है वो इसमें सहाबे किराम को शामिल करते हैं कि सहाबे किराम ने भी जिस पे अमल किया हो और कभी छोड़ा ना हो, उसे भी सुन्नत मौक़िदा कहते हैं। तो ये अलग बहस है, आप अपने इलाके के उलमा से ताल्लुक़ कायम करें, रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको ये बहस जो है खुल कर समझा देंगे अच्छी तरीके से। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक, लॉकडाउन का ये ज़माना जिससे हम और आप गुज़र रहे हैं, आज की पहली सहरी थी, पहली अफ्तारी थी, और सहरी और अफ्तारी के अंदर हमने दस्तरख़्वान देख कर पता लगा लिया होगा कि क्या ज़माने से और कैसे मौके से हम और आप गुज़र रहे हैं। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शअब अबी तालिब में गुजारा है, वो ज़िंदगी हमारे सामने है। अहले बैत अतहार ने ज़िंदगी के कई साल दुश्मनों के नरगे में रह के गुजारा है, तो हमने तो ये ज़माना देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमें जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि कोशिश ये करें कि माह रमज़ान मुबारक को खाने पीने का महीना न बना करके हम और आप हज़रात जो हैं वो इबादतों का महीना बनाएं। सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार हुसैनी साहब शिमोगा से हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ीउर रहमान साहब भी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
हम और आप यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मुख्तसर दस्तरख़ान को देख करके आप ज़रा भी गमज़दा ना हों, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ये समझ लीजिए कि इसी बहाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, और हम और आप जो हैं जो भी है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ उस पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमें, और उसी के ऊपर जो है अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के तशक्कुर के अल्फाज अदा करने चाहिए। मैं आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि हम और आप खाने की कमी का बयान करते हैं कि भैया आज तो हमारा, लोगों ने स्टेटस डाले और मैंने पढ़ा कि आज का दस्तरख़ान बहुत सूना था और ये चीज़ें हमने मिस कर दी। तो कोई चिकन मिस कर रहा था, कोई कुछ और मिस कर रहा था, कोई कुछ और मिस कर रहा था, कोई बहुत सारे फ्रूट मिस कर रहा था। अल्लाहु अकबर। तो इससे तो शायद यही हमें और आपको पता चलता है कि देखिए रमज़ान शायद खाने पीने का महीना, खाने पीने का महीना नहीं है। मैं आपको एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ कि हज़रत अली के घर में जो है सबने रोज़ा रखा हुआ था। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा जनाब सैयदा ज़हरा पाक हसन करीमैन और घर वाले, माह रमज़ान था और सब रोज़े से थे। अल्लाह अकबर। मगरिब का वक्त होने वाला था और सब के सब मुसल्ला, सब के सब दस्तरख़ान पे तशरीफ़ फरमा थे, दुआ कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दुआ ख़त्म करके घर में गईं और 4 रोटी आपने तैयार करके जो है वो दस्तरख़ान पे रखा, और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सामने रोटी रखी, बच्चों के सामने रखी, और चौथी रोटी जो है अपने सामने रखी। और मस्जिद नबवी में अज़ान का जो है वक्त हो गया और अज़ान बिलाल खड़े हो गए हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहने के लिए। तो सब ने रोटी से रोज़ा खोला, मगर दोस्तों फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आधी रोटी खाई, और आधी रोटी जो है उसको आपने तोड़कर अपने दुपट्टे के दामन में बांध लिया। सिर्फ आधी रोटी खाई आपने। अल्लाह अकबर। यहाँ से वो भी समझ में आता है, कुछ लोग ये बहस लेके अभी बैठे हुए हैं फ़िलहाल कि भाई रोज़ा कैसे खोला जाए, नमाज़ पढ़ के खोला जाए या अज़ान के बाद खोला जाए। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी और यहाँ जनाब ज़हरा पाक ने रोज़ा इफ्तार फरमाया। का आधी रोटी से सब ने पूरी रोटी खा ली। अली मुर्तज़ा हसन और हुसैन ने, जनाब ज़हरा पाक ने आधी रोटी खाई और आधी जो अपने दुपट्टे में बांधा। हज़रत अली ने देखा और कहा, फ़ातिमा तुझे भूख नहीं लगी है? एक ही तो रोटी है, उसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा, अली हो सकता है मेरे बाबा जान को इफ्तारी में कुछ न मिला हो, तो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ न खाया हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा की खिदमत में ये एक बेटी की तरफ से तोहफ़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ौरन जो है मस्जिद नबवी की तरफ चली। नमाज हो चुकी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दरवाज़े पे आकर खड़ी थी। हुजूर ने देखा, तबस्सुम फरमाया, सैयदा ज़हरा को दरवाज़े से अंदर बुलाया, बेटी अंदर आओ, आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? तो जनाब ज़हरा ने कहा, बाबा मुझे अंदर आने दो, मैं आपको बताती हूँ। सैयदा कायनात की आँख में आंसू थे। कहा, जब इफ्तार की रोटी खाई तो बाबा आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया न हो, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर ले आई हूँ। रोटी देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, है फ़ातिमा अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालत में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देख कर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा जान आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। फिर अपने हाथ से खिलाने लगी। रोटी ख़त्म हो गई और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रोने लगी। हुजूर ने देखा और कहा कि फ़ातिमा आप क्यों रोती हो? कहा, अब्बा जान कल का क्या होगा? कल कौन खिलाने आएगा? कल क्या मेरे घर में चूल्हा जलेगा? कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा हाथ फ़ातिमा ज़हरा के सर पे रखा और कहा, है फ़ातिमा तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह उम्मत के गुनहगारों के गुनाह को माफ़ फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम नेमतें बेशक अल्लाह की हैं और हमें मिलनी भी चाहिए। हमारा हक़ है उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रखा है तो इफ्तार करना चाहिए। मगर जो कुछ सामने पेश हो उस पर नाशुक्री करना हमारे असलाफ़ के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। देख रहे हैं आप, जाने कायनात हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपकी शहज़ादी ने आधी रोटी पेश की तो हुजूर रोते हुए कहते हैं, बेटी अगर ये रोटी भी न होती तो शायद आज तेरा बाप भूखा ही रह जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम है, इसमें सब्र का दामन थामने की जो है ताकीद की गई है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि
कि हमें और आपको अल्लाह की जो भी नेमतें हमें मैसर आ रही हैं, और लोगों को देखिए ना, लोग घास खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम जो है वो भूखे रह रहे हैं, क्योंकि खाने की कमी है, मुश्किल है। और ज़माना होता था तो लोग मेहनत मजदूरी करके मांग के ले जाते थे, अब तो भीख मांगने पे भी पाबंदी लगी हुई है। ख्याल रखें अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। ज़कात से जो भी अगर आपकी रकम निकले, पहले रिश्तेदारों को दें, पहले जो है अपने करीबी को दें, फिर बारी आएगी पड़ोसियों की, फिर बारी आएगी गुरबा की, मसाकीन की, बाद में बारी आएगी टीवी चैनलों की, बाद में बारी आएगी पेमेंट देने वाले इदारों की, बाद में बारी आएगी मदारिस की। पहले इन लोगों को देखें, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है बारगाह में आपको हाज़िरी के वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए कि उसकी ज़कात कबूल नहीं होती। जिसका रिश्तेदार ज़कात का हकदार हो वो गैरों को ज़कात दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के साथ हाजिर होंगे, और परसों से इमाम हिस्कानी की किताब शवाहिदुत तंज़ील से ज़िक्र होगा, दर्स होगा अहले बैत अतहार के शान में नाज़िल होने वाली आयत का। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको रोज़े रखने की और इबादतों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।